नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तक़बाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़साने को कैरेक्टर्स के मुताबिक पढ़ा जाए। मेरे साथ हैं माधवी जी और हम दोनों मिलकर आज पढ़ रहे हैं तस्वीर। आइए सुनाते हैं आपको तस्वीर। बच्चे कहाँ हैं? मर गए हैं। ये सबके सब? हाँ, सब के सब। आपको आज उनके मुतालिक पूछने का कैसा ख्याल आ गया? मैं उनका बाप हूँ। आप ऐसा बाप खुदा करे कभी पैदा ही न हो। तुम आज इतनी खफा क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आता। घड़ी में रत्ती, घड़ी में माशा हो जाती हो। दफ्तर से थक कर आया हूँ और तुमने ये चकचक शुरू कर दी। बेहतर था कि वहाँ दफ्तर ही में पंखे के नीचे आराम करता। पंखा यहाँ भी है। आप आराम तलब है, यही आराम फरमा सकते हैं। तुम्हारा तंज कभी ना जाएगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये चीज़ जहेज में मिली थी। मैं कहती हूँ कि आप मुझसे इस किस्म की खुराफात न पका कीजिए। आपके दीदों का तो पानी ही ढल गया है। अरे यहाँ तो सब कुछ ढल गया। तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? मैं तो वैसा महसूस करता हूँ जैसे 100 बरस का बुढ़ा हूँ। ये आपके अमाल का नतीजा है। मैंने तो खुद को कभी उम्र रसीदा महसूस ही नहीं किया। अरे मेरे अमाल इतने स्याह तो नहीं। और फिर मैं तुम्हारा शौहर होते हुए क्या इतना भी महसूस नहीं कर सकता कि तुम्हारा शबाब अब रूब तनज़ुल है? हैं? मुझसे ऐसी ज़बान में गुफ्तगू कीजिए जिसको मैं समझ सकूं। ये तरूबा नज़ल क्या हुआ? अरे छोड़ो इसे, आओ मोहब्बत प्यार की बातें करें। आपने अभी अभी तो कहा था कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे 100 बरस के बूढ़े हैं। अरे भाई, दिल तो जवान है। आपके दिल को मैं क्या कहूँ? आप उसे दिल कहते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगी कि पत्थर का एक टुकड़ा है जो शख्स ने अपने पहलू में दबा रखा है और दावा ये करता है कि इसमें मोहब्बत भरी हुई है। आप मोहब्बत करना क्या जाने, मोहब्बत तो सिर्फ औरत ही कर सकती है। अरे आज तक कितनी औरतों ने मर्दों से मोहब्बत की है? ज़रा तारीख का मुताले करो। हमेशा मर्दों ने औरत से मोहब्बत की और उसे निभाया। औरतें तो हमेशा से बेवफा रही हैं। झूठ, इसका अव्वल झूठ, इसका आखिर झूठ। बेवफाई तो हमेशा मर्दों ने की है। और वो जो इंग्लिस्तान के बादशाह ने एक मामूली सी औरत के लिए तख्त ताज छोड़ दिया था, वो क्या झूठी और फर्जी दास्तान है? बस एक मिसाल पेश कर दी और मुझ पर रोब डाल दिया। अरे भाई, तारीख में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। कम वक्त अपनी जान कुर्बान कर देगा मगर अपनी महबूबा को जरा सी भी ईजा नहीं पहुंचने देगा। तुम जानती हो मर्द में जबकि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो कितनी ताकत होती है? सब जानती हूँ। आपसे तो वो कल अलमारी का जमा हुआ दरवाजा भी नहीं खुल सका। आखिर मुझे ही जोर लगाकर खोलना पड़ा। देखो जानम, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे दाहिने बाजू में रीह का दर्द था। मैं उस दिन दफ्तर भी नहीं गया था और सारा दिन और सारी रात कराता रहा था और तुमने मेरा कोई ख्याल ना किया और अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने चली गई। आप तो बस बहाना कर रहे थे। लाहौल वाला, यानी मैं बहाना कर रहा था? हाँ? दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और तुम कहती हो कि मैं बहाना कर रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये लानत मुझ पर भेजी गई है। अरे तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। मैं अपनी जिंदगी का रोना रो रहा था। आप तो हर वक्त रोते ही रहते हैं। और तुम तो हंसती रहती हो इसलिए कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। बच्चे जाए जहन्नुम में, मेरा जनाजा निकल जाए, ये मकान जलकर राख हो जाए, मगर तुम हंसती रहोगी। ऐसी बेदिल औरत मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। कितनी औरतें देखी हैं आपने अब तक? हजारों, लाखों। अरे सड़कों पर आजकल तो औरतें ही औरतें नजर आती हैं। झूठ न बोलिए। आपने कोई न कोई औरत खास तौर पर देखी है? खास तौर पर से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आपके राज नहीं खोलना चाहती। मैं अब चलती हूँ। कहाँ? एक सहेली के यहाँ। उससे अपना दुखड़ा बयान करूँगी, खुद रोऊंगी, उसको भी रुलाऊंगी। इसी तरह कुछ जी हल्का हो जाएगा। अरे वो दुखड़ा जो तुम्हें अपनी सहेली से बयान करना है मुझे ही बता दो। क्यों? मैं तुम्हारे गम में शरीक होने का वादा करता हूँ। आपके वादे
कभी ईफा हुए हैं? ये तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। मैंने आज तक तुमसे जो भी वादा किया पूरा किया। अभी पिछले दिनों तुमने मुझसे कहा कि चाय का सेट ला दो। मैंने एक 200 रुपये कर्ज लेकर बहुत उम्दा सेट खरीद कर तुम्हें ला कर दिया। बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तो दरअसल आप अपने दोस्तों के लिए लाए थे, और उसमें से वो 2 प्याले किसने तोड़े थे, जरा ये तो बताइए। एक प्याला तुम्हारे बड़े लड़के ने तोड़ा, हाँ? दूसरा तुम्हारी छोटी बच्ची ने। सारा इल्जाम आप हमेशा उन्हीं पर धरते हैं। अच्छा, अभी बहस बंद करो, मुझे नहा धोकर कपड़ा पहनना और जूड़ा करना है। देखो, मैंने आज तक कभी सख्तगिरी से काम नहीं लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता रहा हूँ, मगर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकती। हाँ, अजी वाह, बढ़िया है मुझ पर हुक्म चलाने वाले। आप हैं कौन? इतनी जल्दी भूल गई? मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। खाविन? मैं नहीं जानती खाविन क्या होता है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम नहीं जाओगी। क्यों? बस ये मेरा फैसला है। फैसला अब अदालत ही करेगी। अदालत? अरे अदालत का यहाँ क्या सवाल पैदा होता है? मेरी समझ में नहीं आता तुम कैसी ऊट पटांग बातें कर रही हो। अरे तुक की बात करो, जाओ नहा लो ताकि तुम्हारा दिमाग किसी हद तक ठंडा हो जाए। आपके साथ रहकर तो मैं सर से पैर तक बर्फ हो चुकी हूँ। अरे कोई औरत अपने खाविन से खुश नहीं होती, हाँ वो बेचारा कितना ही शरीफ क्यों ना हो। उसमें कीड़े डालना औरत की सरिश्त में शामिल है। मैंने तुम्हारी कई खताएं और गलतियां माफ़ की हैं। मैंने खुदा न खास्ता कौन सी खता की है? अरे पिछले साल तुमने शलजम की शबदेग बड़े ठाठ से पकाने का इरादा किया। तो? शाम को चूल्हे पर हंडिया रखकर तुम ऐसी सोई कि सुबह उठकर जब मैं बावर्ची खाने में गया तो क्या देखा कि देगची में सारे शलजम कोयले बने हुए। उनको निकाल कर मैंने अंगीठी सुलगाई और चाय तैयार की। तुम सो रही थी। मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए कि इस बकवास में झूठ का एक जर्रा भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत को सच और हकीकत से चिढ़ क्यों है। मैं अगर कह दूँ कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं के मुकाबले में किसी कदर ज़्यादा मोटा है तो शायद तुम मुझे सारी उम्र न बख्शो, मगर ये हकीकत है जिसे तुम शायद अच्छी तरह महसूस करती हो। देखो देखो, ये पेपर वेट वही रख दो। उठा के मेरे सर पर दे मारा तो थाना धनूल हो जाएगा। मैंने पेपर वेट इसलिए उठाया था कि यह आपके चेहरे के ऐन मुताबिक है। इसके अंदर जो हवा के बुलबुले से है वो आपकी आंखें हैं, और ये जो लाल सी चीज़ है वो आपकी नाक है जो हमेशा सुर्ख रहती है। मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपकी आंखों के नीचे जो गाय की आंखें हैं एक कॉकरोच औंधे मुंह बैठा है। तुम्हारा जी हल्का हो गया? मेरा जी कभी हल्का नहीं होगा। मुझे आप जाने दीजिए, नहा धोकर शायद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँ। अरे जाने से पहले ये बताओ तो कि जाना किस बिना पर है? क्यों बताऊँ? मैं बताना नहीं चाहती। आप तो अव्वल दर्जे के बेशर्म हैं। भाई तुम्हारी सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मालूम नहीं तुम्हें मुझसे क्या शिकायत एकदम पैदा हो गई है। जरा अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालिए। मेरा कोट कहाँ है? लाती हूँ। मेरे कोट में क्या हो सकता है? विस्की की बोतल थी, वो तो मैंने बाहर ही ख़त्म करके फेंक दी थी, लेकिन हो सकता है रह गई हो। लीजिए, आपका कोट ये रहा। अब मैं क्या करूं? उसके अंदर के जेब में हाथ डालिए और उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं। लाहौल वाला, तुमने मेरे अवसान खता कर दिए थे। ये तस्वीर हाँ? मेरी जान, हाँ? मेरी बहन की है। हाँ? जिसको तुमने अभी तक नहीं देखा। अफ्रीका में। अच्छा, तुमने ये खत नहीं देखा? नहीं तो। साथ ही तो था। ये लो। हाय, कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे भाईजान के लिए तो बिल्कुल ठीक रहेगी।